जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 22 जुलाई 2022 करेंट अफेयर्स। 22 जुलाई 2022 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, यूक्रेन की पहली महिला कौन सी है जिसे डिसेंडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया है? तो ये ओलेना जेलेंस्का। कौन है? ओलेना जेलेंस्का। यह पुरस्कार समारोह वाशिंगटन में विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन में हुआ है। यह पुरस्कार समारोह वाशिंगटन में विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन में हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनकी पुण्यतिथि 21 जुलाई को मनाई गई। इनकी पुण्यतिथि 21 जुलाई को मनाई गई। व्योमेश चंद्र बनर्जी का जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता की है। इन्होंने वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता की है। 1882 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष की अध्यक्षता की है। 21 जुलाई 1906 को 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में M.O. ह्यूम्स ने की थी। किसने की थी? M.O. ह्यूम्स ने की थी। और कब की थी? 1885 में। प्रश्न नंबर तीसरा, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया है। 20 जुलाई 1924 को 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई थी। कहाँ की गई थी? पेरिस फ्रांस में। और कब की गई थी? 20 जुलाई 1924 में। और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और ये विश्व शतरंज दिवस है जो पहला कब मनाया गया था? तो 1966 में। विश्व शतरंज दिवस पहला कब मनाया गया था? 1966 में। प्रश्न नंबर चौथा, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पेरिस करेगा। कौन करेगा? पेरिस। और 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये लॉस एंजलिस, USA में आता है। प्रश्न नंबर पांचवा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तराखंड में शुरू हुई है। अब ये उत्तराखंड में शुरू हुई है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर छठा, BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये विनीत सरन बने हैं। कौन बने हैं? BCCI के एथिक्स ऑफिसर विनीत सरन बने हैं। अब ये BCCI के एथिक्स ऑफिसर बने हैं तो BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है BCCI का मुख्यालय? मुंबई में है।
और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। प्रश्न नंबर 7वां, किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम ने। किसने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। ये जो पेमेंट इन चैट है, इसमें आप जैसे इंस्टाग्राम से किसी चीज़ की खरीदी करते हो तो उसके आप उसमें चैट भी कर सकोगे और वहीं पे पेमेंट भी कर सकते हो। अब ये इंस्टाग्राम ने शुरू की है, तो इंस्टाग्राम की राजधानी इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 को। प्रश्न नंबर 8वां, नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश से। किससे संबंधित है नामसाई घोषणा? असम और अरुणाचल प्रदेश से है। इन दोनों राज्यों के बीच अभी सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। प्रश्न नंबर 9वां, 18 जुलाई 2022 को ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये हर्षदा गरुड़ ने जीता है। किसने जीता है? हर्षदा गरुड़ ने जीता है। और कितना वेट उठाकर जीता है? तो 157 केजी। कितना? 157 केजी वेट उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 10वां, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये रनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? रनिल विक्रमसिंघे। प्रश्न नंबर 11वां, किस भारतीय धाविका को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये पीटी ऊषा को। किसे मनोनीत किया गया है? पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1984 में ओलंपिक में पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। प्रश्न नंबर 12वां, किस बैंक ने व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग सेवा की घोषणा की है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 13वां, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 3219 वैध मतों से द्रौपदी मुर्मू को 2161 और यशवंत सिन्हा को 1058 मत मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के में कुल 3219 वैध मतों में से द्रौपदी मुर्मू को 2161 और यशवंत सिन्हा को 1058 मत मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक और भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर बनने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ये 12वीं राष्ट्रपति
रही थी? कौन से नंबर की राष्ट्रपति रही थी? 12वीं राष्ट्रपति रही थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से जुलाई 2012 तक पहली महिला राष्ट्रपति रही थी। कब से कब तक? 25 जुलाई 2007 से जुलाई 2012 तक पहली महिला राष्ट्रपति रही थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की राज्यपाल 2004 से 2007 तक रही थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान के राज्यपाल 2004 से 2007 तक रही थी। इनकी एक बुक है राइस इंडिया। कौन सी बुक है? राइस इंडिया। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर 1997 में की थी। तब वे रायरगंजपुर नगर पंचायत चुनाव में वार्ड पार्षद चुने गए नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बनाई गई थी। द्रौपदी मुर्मू सन 2000 और 2004 में ओडिशा विधानसभा में 2 बार चुने गए और 2000 से 2004 तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेपी भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री रही थी। द्रौपदी मुर्मू ने 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था। द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली राष्ट्रपति होगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति होगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये 1986 में। कब पारित हुआ था? 1986 में। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा है? तो ये CDEC। कौन सा है? CDEC। प्रश्न नंबर चौथा, भारत का कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर पांचवा, रामेश्वरम में 27 जुलाई 2017 को किसके स्मारक का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम के। किसके? APJ अब्दुल कलाम के। प्रश्न नंबर छठा, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ये 1954 में। कब प्रदान किया गया था? 1954 में। प्रश्न नंबर सातवां, राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो ये परमार वंश से। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से। प्रश्न नंबर आठवां, भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 9वां, जमीन के रिक्त स्थानों में पानी रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये अंतःसंदन। क्या कहते हैं? अंतःसंदन। प्रश्न नंबर 10वां, नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है? तो ये शाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो ये किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी। प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये श्रीलंका को। किससे? श्रीलंका को। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न नंबर दूसरा, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? प्रश्न नंबर तीसरा, ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।